पौला अज़हर जो कि गिफ्ट डिज़ाइनर है, जो कि बहुत ही प्यारे किस्म के गिफ्ट डिज़ाइन करती हैं। अगर ऑनलाइन मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि ख़वातीन को इतनी सिक्योरिटी मिल गई है कि घर बैठे बैठे वो अर्न कर सकती हैं। तो हौला, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आप जैसी ख़वातीन रोल मॉडल हैं जो कि ये नहीं कहते कि हमारे लिए मसला है, हम जॉब नहीं कर सकते, यू जस्ट नीड अ विजन। और आपके पास ये विजन था और अब ऑनलाइन गिफ्ट का इतना ट्रेंड हो चुका है। मुझे ये पहले ये बताइए कि क्यों कौन कौन सी तरह के गिफ्ट्स जो हैं आप, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी कोई बीमार है तो उसको तीमारदारी के लिए कुछ फ्लावर्स भेज दिए, किसी के घर कोई खुशी है तो उसको चॉकलेट्स और बकेट्स भेज दिए, किसी का बर्थडे है तो वो केक भेज दिए, कोई फंक्शन है तो एग्जैक्टली। तो ये क्या क्या गिफ्ट डिज़ाइन करती हैं और ये कोरोना के बाद से जो इतना रेवोल्यूशन आया है आप जैसी ख़वातीन के लिए कितना फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं रेजिन आर्टिस्ट हूँ। जो रेजिन से बनती हैं चीज़ें, ये तकरीबन 20 प्लस आइटम्स हैं जो रेजिन से तैयार की जाती हैं। उनमें से जैसे निकाह के इवेंट के लिए होती हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं, मेहंदी के लिए, और इस तरह रिंग सेरेमनी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, बर्थडे विशेस के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, इसमें डिफरेंट आइटम्स होते हैं इवेंट्स के लिए। इसके अलावा जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रे स्टैंड होते हैं, कप केक स्टैंड, रेजिन क्लॉक्स होती हैं। इवन कि अब तो मार्केट में वॉल्स बनने लग गई हैं और फ्लोर्स बनने लग गए हैं इससे। तो बस इसमें जो है मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ थोड़ा सा रेजिन में। उसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स बनाती हूँ जिसमें चॉकलेट, और इसके अलावा कस्टमर ने कोई गिफ्ट आइटम रखवानी है किसी ब्रांड से या इस लोकल मार्केट से जिसका उनका बजट हो। इसके अलावा लाहौर में क्या कहते हैं होममेड फूड, और इसके अलावा जो है फ्लावर अच्छा, बकेट होममेड वगैरह फूड भी आप बनाती हैं? दैट इज़ रियली नाइस कि जो घर का खाना घर को मिस कर रहे होंगे, जो क्योंकि लाहौर में कितने लोग तो बाहर से अच्छा, आकर बहुत रहते से लोग ऐसे हैं ना कि जो ऑर्गेनिक फूड की तलाश में होते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं, लेकिन उनकी सेहत के लिए भी बेहतर होता है, वो प्रेफर करते हैं होम फूड को। तो ये बड़ी अच्छी बात है। घर का खाना भी जो है वो इजीली आप ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप उन तक पहुँचा सकते हैं घर का खाना। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा मेरा स्पेशल जो है वो चाइनीज़ है। इसके अलावा देसी में कढ़ाई, और कुछ कस्टमर तो बहुत लोकल देसी चला जाए तो कड़ी, साग, इस तरह की चीज़ें भी बनवा लेते हैं। अच्छा, ये तो तो बड़ी अच्छी बात है। बेसिकली दो मेन चीज़ें हैं कि एक रेजिन आइटम और दूसरा फूड बिजनेस। अच्छा, आप जैसी ख़वातीन जो अब इस वक्त देख रही हैं, जो घर में मौजूद हैं और घर से वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं घर बैठे बैठे, तो मैं चाहूँगी कि आप एक सेफ़ मार्जिन में बताइए कि ये गिफ्ट पैकिंग से या घर में जो खाना बना के कितना अर्न आप कर सकती हैं मंथली? रेजिन आइटम में जाएं और अगर हम लीटनेस उसकी करने लग जाएं और हमें उसको क्योर करना आता हो, तो हम मिनिमम 40,000 से 1 लाख 2 लाख तक भी जा सकते हैं। ओह वाओ! और राइट। अगर फूड बिजनेस है तो 20 से 30,000 भी जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर गिफ्ट हैम्पर्स बनाने हैं तो उसका जो मार्जिन कम होता है, वो 20 से 30 मैक्सिमम होता है। ओके। तो रेजिन आइटम इस वक्त सबसे इस तरह है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं, और इसको जितना आपके पास यूनिक आइडिया होगा उतनी ही चीज़ अच्छी बनेगी। और इसको मार्केटिंग कैसे, मतलब किस तरह से, कोई वेबसाइट के ज़रिए, कुछ सोशल मीडियम के टूल्स इस्तेमाल कर सकती हैं सोशल मीडिया के, ताकि लोगों तक एक्सेसिबल तो होना? बेसिकली ये टोटल कस्टमाइज्ड आइटम होती है, तो इसके लिए हम वेबसाइट को इतना परसू नहीं करते। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक खास तौर पे, क्योंकि यूथ टिकटॉक बहुत यूज़ करती है और यूथ टिकटॉक से अट्रैक्ट भी होती है ना। एब्सोल्युटली। तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया कंटेंट ही होता है जिसको एड्स के थ्रू बढ़ाया भी जाता है, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा जाता है, अप्रोच की जाती है। तो वेबसाइट की तरफ इतना आवाम का इस रेजिन को लेके नहीं है, अप्रोच नहीं है। अप्रोच नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वैसे ये अच्छा है, एक वेबसाइट के ज़रिए आप अपनी मतलब कुछ भी जो अच्छा, चीज़ तो बहुत अच्छी है, बस लेकिन absolutely। लेकिन खोला, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये पूछना चाहेंगे आपसे। आपने तो वो जो लेम एक्सक्यूज़ हैं ख़त्म कर दिए हैं कि घर में रह के अर्निंग कैसे हो सकती है। जो व्यूवर्स, जो ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, ये बताइएगा
इसके लिए आपने लर्निंग कहाँ से की है? ऑनलाइन ही आपने ये सब कुछ सीखा है या कहीं से ट्रेनिंग ली है? अगर कोई और ख़वातीन वो आपकी तरह ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, उनको क्या टिप्स देंगी आप? बेसिकली ये मेरा एक ड्रीम भी था और शौक भी था। एज ए हॉबी मैंने इसको स्टार्ट किया और मैंने इसको किसी से कोई कोर्स नहीं किया और इसके अलावा ना ही मैंने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा जाके। मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखी, कुछ इंस्टाग्राम पे देखी और मैंने उसको स्टार्ट किया उसे प्रैक्टिस करना। और मैंने स्टार्ट में कुछ ख़राब भी हुई चीज़ें और प्लेट्स ख़राब होती रहीं, लेकिन आहिस्ता 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 तकरीबन 14 से 15 माह का ये ड्यूरेशन है जिसमें मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो तो इतना हो जाता है। तो उसमें अब जाके मुझे ये श्योरिटी हुई है कि अब मेरी चीज़ें जो है ना वो सेल आउट हो सकती हैं, इस लेवल पे आ गई हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोर्सेज भी अक्सर लोग करवा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें अगर ख़वातीन क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहें तो बहुत से इंस्टाग्राम जो है उस पे यूज़र मिल जाएंगे जो क्लासेस करवा रहे हैं। इसके अलावा टिकटॉक पे लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, इसके सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। तो वैसे ये जो है इसमें मार्जिन देखें तो उसके लिए लोगों को फ़ौरन होता है हम इसको सीखें और हम इसको परसू करें एज ए बिज़नेस, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत जिसे कहते हैं स्लो लर्निंग है, जिसको 1 डेढ़ 2 साल लग जाते हैं सीखने में। और इसकी नीटनेस में ये एक ऐसा आइटम है जो ग्लास की तरह लुक देता है, होता ये प्लास्टिक है, लेकिन ये है कि इसको सीखने सिखाने का अमल काफ़ी लंबा है। एग्जैक्टली और फिर वक्त के साथ साथ परफेक्शन आती है। ये स्क्रीन्स पर चल भी रही हैं स्लाइड्स में जो आपने तैयार किया है, कस्टमाइज्ड, मतलब ऐसे यूनिक आइडियाज़। वैसे इसको प्रॉपर अगर कोई सीखना चाहता है तो ये मटेरियल कितना, मतलब इतना रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है कि कोई भी लड़की इसे अफोर्ड कर सकती है? ये एक्सपेंसिव मटेरियल है, जिसे कहते हैं एक एक्सपेंसिव शौक है। ओके। रेजिन ऑलमोस्ट जो है ना इसकी पर बॉटल जो है हमें वो 5000 के राउंड अबाउट मिलती है। तो स्टार्टिंग में कम अज़ कम अच्छा, यहाँ पर फिज़ा मेरा ये भी इनसे सवाल है कि अक्सर ऐसा होता है कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी आती हैं, बहुत सी ऐसी जाली साइट्स भी बनी होती हैं कि जब ऑर्डर किया जाता है तो वो चीज़ होती ही नहीं है जिसकी डिमांड होती है। तो ट्रस्ट फैक्टर, क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो खोला, आप इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करती हैं कि जिसने आपसे ऑर्डर मंगवाया है वही चीज़ जो वो चाहता है उसको वो मिले? इस चीज़ को कैसे आप मेक श्योर करती हैं? अच्छा, ये टोटली कस्टमाइज्ड होने की वजह से हमें इसकी जो है ना पेमेंट वो एडवांस में लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ कस्टमर ज़ाहिर है कि वो ऑनलाइन धोखा खा चुके होते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा ट्रस्ट करने में हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि 50% आप इतना दे दें कि जो उनको रीज़नेबल भी लग रहा हो और उनको लगे कि खुदा न खास्ता हमारे साथ धोखा हो तो उनको लॉस ना हो। तो 50% उनसे अमाउंट लेते हैं और सेकेंडली हम उनको हर स्टेप पे उनकी पिक्चर्स, वीडियो शेयर कर देते हैं उनके आइटम से मुतल्लिक कि अब आपकी ये चीज़ इधर पहुंच गई है, इसमें ये कलर इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये शेड्स आ रहे हैं, ये साइज़ है। और मुसलसल इन टच रहते हैं ताकि कस्टमर को ये फीलिंग ना आए कि ये ऑर्डर लेके गायब हो गए हैं या ये ब्लॉक कर देंगे। तो बहुत मुश्किल है जो है इस चीज़ को मेंटेन करना, ट्रस्ट को। और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाके कस्टमर को यकीन होता है कि मतलब एक आध कुछ छोटी पहले चीज़ मंगवा लेते हैं ज़्यादातर कस्टमर, या पिक्चर्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कभी कॉल भी कर लेते हैं कि अपनी तसल्ली के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब ट्रस्ट डेवलप हो गया 1-1.5 साल। राइट, ट्रस्ट तो डेवलप स्टार्टिंग। राइट। बहुत शुक्रिया ख्वाला अज़हर हमारे साथ मौजूद थी, और ऐसी ही रोल मॉडल और ऐसी ही जो टैलेंट है, ऐसी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को। और आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव इमेज।